हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। और अपन इसमें काफी सब कुछ पढ़ लिया था, जैसे प्रोसेसेस क्या होते थे, मेल्टिंग क्या होती है, फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इन सब के बारे में अपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अपन इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में भी, और प्रोसेस को देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस और होते हैं, जैसे सब्लिमेशन क्या होता है, और बॉइलिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। ऐसे और बहुत सारे प्रोसेस हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। तो स्टार्ट करते हैं। कल कल का थोड़ा बहुत जो पढ़ा था अपन रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि क्या था, एक बार वापस से मेल्टिंग मेल्टिंग बता रहा हूँ मैं। मेल्टिंग क्या होता है, तो मैंने क्या लिया, एक सॉलिड लिया। सॉलिड है, ये सॉलिड है। इसको मैंने हीट करा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड का कन्वर्जन जो होता है लिक्विड में, इसी चीज को अपन मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज मेल्टिंग, और इट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है, तो अपन इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, और फ्यूजन ऑफ नहीं, और फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो कोई कोई बुक में मेल्टिंग लिखा हुआ है, कोई बुक में फ्यूजन लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो आइस क्यूब को अगर अपन बाहर रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद में वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। वैसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेल्टिंग। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस है, वो जो मेल्टिंग होगी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती है। तो जो भी मेल्टिंग होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में स्टार्ट होगी। तो इस टेम्परेचर को एक पॉइंट दे दिया, तो अपन इसको एक पॉइंट बनाया था। क्या बोला था, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा एक कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस चीज को अपन बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया था। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे अपन वाटर की बात करें, वाटर आइस में, यहाँ पे इसकी आइस है और यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वाटर हो गया वो। तो आइस से वाटर कन्वर्जन जो होता है ना, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाओगे तो आप उसका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर कम करोगे, मतलब नेगेटिव में जाओगे, तो आप वाटर से आइस में जा सकते हो। और 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो आप आइस से वाटर में जा सकते हो। तो यही होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग सब सेम होते हैं, डेफिनेशन अलग होती है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जहां पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को अपन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया, मेल्टिंग पॉइंट वो हो गया। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे तो भी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जहां पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना मतलब जहां पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने वाटर का यही पढ़ लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें ये। लेकिन थोड़ा ऐसा ही सिस्टम के बारे में, यूनिट्स के बारे में अपन को पता होना चाहिए, तो अपन यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट्स, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, सबसे पहले तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को मास मेजर करना है, जैसे मुझे इस पेन का मास मेजर करना है, तो मैं इस पेन के मास को ग्राम में भी मेजर कर सकता हूँ। इस पेन के मास को मैं किलोग्राम में भी मेजर कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है। ठीक है, मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती है। ये तो मास को मेजर करने के लिए थी। तो वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे होती है फ़ारेनहाइट होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है। तो ये सारी इसकी डिफरेंट यूनिट्स है मेजर करने के लिए। और भी बहुत सारी होती होगी, पर अभी अपन ने ये सब डिस्कस करी। पर अपन तो हमेशा डिग्री सेल्सियस ही सुनते हैं, तो ये सब तो अपन नहीं सुनते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ही सुनते हैं। जैसे अभी रूम टेम्परेचर कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अपन कनेक्ट कर पाते हैं ना कि 30 डिग्री मतलब अच्छा है, ठीक है। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी कनाडा में हीट वेव आ रही है, हीट वेव आ रही है मतलब उसमें क्या हो रहा है, सब जगह आग लग रही है। तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी रीजन दे सकते हैं, आयरन डोम, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें बोल रहे हैं वो। आयरन डोम नहीं, हीट वेव आ रही है, बस हीट वेव है। उसमें क्या हो रहा है, हीट आ रही है, बहुत ज्यादा हीट आ रही है। उसमें क्या हो रहा है, क्रॉप्स जो है वो अपने आप जल गई, ऐसा हो गया कनाडा में। तो वहां पे टेम्परेचर हो गया था 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में हो ही जाता है।
पर अपन के ऐसे आग वाग नहीं लगती, तो वहाँ पे मतलब उसमें वो था ना, ड्राई प्लेस है, तो ड्राई प्लेस में मॉइस्चर इतना कम था कि वहाँ पे आग वाग लगी। तो ये टेम्परेचर है, तो अपन कनेक्ट हो पा रहे हैं ना 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब आग वाला टेम्परेचर, इतनी आग वाग लग जाएगी, इतना गर्म हो जाएगा वो सब। और रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, एसी का टेम्परेचर अपन 21 पे कर लेते हैं, तो ये सब से अपन कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर होता है, इतना अपन को ठंडक लगती है, इतने में अपन को गर्मी लगने लगती है। तो ये तो डिग्री सेल्सियस अपन इंडिया में बहुत यूज करते हैं, पर इंटरनेशनल लोग जो है वो यूज करते हैं केल्विन को, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं केल्विन। इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब ऐसा यूनिट जो है वो है केल्विन, ऐसा यूनिट, और एक है डिग्री सेल्सियस जो है अपन यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस भी एक यूनिट है, पर वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो कन्वर्जन प्रोसेस आना चाहिए ना अपन को कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कभी भी अपन को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और अपन चाहते हैं केल्विन में कर लें, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू जो है उसमें अपन 273 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 273 पॉइंट कुछ होता है, पर अपन हमेशा 273 ही करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं देना होता है, तो अपन इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं देके अप्रोक्सीमेटली देंगे। तो कभी भी आपको, जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं कि एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को आप चाहते हो केल्विन में हो जाए, तो 273 ऐड कर दो, तो 30 प्लस 273 कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल कितना, 303 केल्विन। तो कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको ये प्रोसेस करना है, और इसको करके आप आ जाओगे केल्विन में, ठीक है। कोई इसमें हार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वैसे ही उल्टा पूछें कि आपको केल्विन में दिया हुआ है और आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो केल्विन में अगर दिया हुआ हो तो जो भी केल्विन वाली वैल्यू है उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आप आ जाओगे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि रूम टेम्परेचर जो है, ऐसा नहीं कुछ और लेता है कि जिप्सम का कन्वर्जन पीओपी में होता है, वो होता है 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे। तो इसको डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो डिग्री सेल्सियस में क्या है, ये केल्विन की वैल्यू है, तो केल्विन की वैल्यू में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो अपन ने कर लिया 373 माइनस 273, ये आ गया 100, तो ये आ गया अब डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है, मतलब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है, तो 273 को सब्ट्रैक्ट कर लो, और सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसको एक बार अपन अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। ये जो भी अपन ने पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, कैसे, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, we have to add 273 in the given value, ठीक है। अपन को अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो अपन को क्या करना है, 273 को ऐड करना है गिवन वैल्यू में। फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ऐड कर लो 273 गिवन वैल्यू में, गिवन वैल्यू थी 30, 273 ऐड कर लिया, तो ये हो चुका है 370, नहीं कितना हो गया, 303 केल्विन, तो ये आ गया 303 केल्विन। तो ये अपन को कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ध्यान रखना है। तो ये आ गया फर्स्ट स्टेप। और अगर उल्टा दिया हो कि अपन को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो क्या करोगे, इसको ऊपर ले लो और ऊपर ले लो, अभी लिखते हैं। तो टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 from the given value, ठीक है। we have to subtract 273 from the given value. For example, gypsum converts into POP at 373 Kelvin. Then tell me that what will be the value of 373 Kelvin into degree Celsius, ठीक है। तो अपन को कन्वर्ट करना 373 Kelvin को डिग्री सेल्सियस में, तो 373 Kelvin है, तो इसको क्या करना है, 373 में से अपन को 100 को करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस,
तो ये आ गया पूरा कन्वर्जन पूरा, ठीक है। तो ये आ गया पूरा कन्वर्जन, ये अपने पूरा देख लिया है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, नहीं नहीं बहुत बड़ी बात थी, सब्ट्रैक्ट गलत किया है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन वैल्यू थी 373, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273, मैंने 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये होता है जब मुझे आंसर पहले से पता होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100, तो ये आ गया 100 और इसकी यूनिट आ गई डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होता है, जो जिप्सम होता है वो पीओपी में कन्वर्ट होता है कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और केल्विन का बोलेंगे तो 373 केल्विन, ठीक है। तो अगर मैं 373 केल्विन बोल रहा हूँ या फिर मैं 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही थे। तो ये पूरा अपन ने पढ़ लिया कन्वर्जन, कन्वर्जन को थोड़ा अच्छे से देखना, ये अपन के आ गए पूरे प्रोसेस, ठीक है। तो कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, आप ये स्टेप्स यूज कर लो और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, 273 कुछ पॉइंट होता है। और ये अब एक थोड़ी फैक्ट वाली बात करते हैं, फैक्ट वाली बात क्या कि डिग्री सेल्सियस सही तो लग रहा था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस अपन कनेक्ट हो पा रहे हैं, यही था। केल्विन बनाया ही क्यों, तो केल्विन इसलिए बनाया कि केल्विन की जो स्केल है ना वो स्टार्टिंग से स्टार्ट है, वो नेगेटिव में नहीं है। जैसे डिग्री सेल्सियस है अपन नेगेटिव भी बोलते हैं, -8 में भी टेम्परेचर होता है कभी कभार, -8 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में भी होता है, लेकिन केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। उसका रीजन है कि कभी भी पूरे अपन ने अर्थ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करे, एक ऐसी लेवल आएगी ना कि इसके बाद अपन नहीं जा सकते थे, तो क्या हुआ, अपन को पता चला कि किसी भी चीज का टेम्परेचर इससे कम हो ही नहीं सकता, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, मतलब ये मिनिमम टेम्परेचर है जो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक भी साइंटिस्ट पहुंच नहीं पाए, उन्होंने ऐसा एग्जामिन करा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मिनिमम टेम्परेचर है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन का 0 है, ये स्केल है 0, तो वहां से स्टार्ट हुआ 0 केल्विन का कॉन्सेप्ट। तो ये इसको अपन ने बोल दिया 0, क्योंकि इससे कम तो जा नहीं सकते ना, तो ये 0, इसके आगे ही जाएंगे तो 1 2 3 और ये, तो -273 डिग्री सेल्सियस बोलो या 0 केल्विन बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये होता है कि -273 से अपन नीचे जा ही नहीं सकते हैं, तो ये आ गया 0 केल्विन पूरा। तो ये पूरा अपन ने पढ़ लिया कि कन्वर्जन कैसे होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, कन्वर्जन क्या क्या होते थे, ये सब, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत सही पढ़ा ये सब। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। अपन ने सबसे फर्स्ट देख चुके हैं कि मेल्टिंग क्या होती है और फ्यूजन क्या होता है, और उसका उल्टा भी देखा कि लिक्विड का कन्वर्जन जो होता है सॉलिड में उसको क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को एक बार वापस देखते हैं, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में। तो ये अपने लिया लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को कन्वर्ट करा अपन ने सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस होता है सॉलिडिफिकेशन। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अपन को स्टैंडर्ड नहीं बनाना है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वैसे ही अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेल्टिंग में स्टैंडर्ड क्यों बनाया, तो मेल्टिंग में भी आप ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं स्टैंडर्ड बनाओ, मेल्टिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड जरूर बनाना, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा था ना मेल्टिंग, जब मैं मेल्टिंग को डिफाइन कर रहा था तो मैंने ऐसे बोला था द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग। तो अपन को ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन उसको एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोले या एट मेल्टिंग पॉइंट ही बोले। मेल्टिंग जो होती है जरूरी नहीं होती कि उसको स्टैंडर्ड बनाओ, आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखोगे तो भी चलेगा। कन्वर्जन का बोल दो ना, बस स्टेटमेंट बोल देना द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, बस खत्म। आपको स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर स्टैंडर्ड किस किस को बनाना, तो मेल्टिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। जब आप डिफाइन करोगे मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को जब डिफाइन करोगे तो स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करोगे तभी भी स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, इनको आपको स्टैंडर्ड बनाना है, मतलब स्टैंडर्ड ऐसे नहीं कि कपड़े से बनाना है, इनको स्टैंडर्ड बनाना है कि आपको उसका फिक्स बोलना है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो तभी स्टैंडर्ड बनाना है, तो ये इनको स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है, पर अपन इनकी डेफिनेशन बिना स्टैंडर्डाइजेशन के बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिडिफिकेशन बात है, सॉलिडिफिकेशन वही लिक्विड का कन्वर्जन होना सॉलिड में, ठीक है। तो अपन इस तरीके से स्टैंडर्ड बना सकते हैं, किसी भी चीज को अपन स्टैंडर्ड बना सकते हैं, किसी चीज को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। तो सॉलिडिफिकेशन आ गया लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन। अब
सॉलिडिफिकेशन का एक जनरल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। क्या, ये मैंने वाटर लिया, इसको कन्वर्ट करा आइस क्यूब में। तो आइस क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो अपन ने क्या देखा था कि जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा था ना, सॉलिड से लिक्विड, तो अपन को हीट देनी पड़ी थी। ठीक है, हीट करना पड़ा था। किसी भी चीज को मेल्ट करना है तो उसको अपन को गर्मी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो वो स्पेसेस बढ़ने की वजह से स्टेट चेंज हो गई थी, सॉलिड टू लिक्विड हो गया था। पर लिक्विड टू सॉलिड में जाते हैं, मतलब अगर मेरे को पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, अपन उसको कोल्ड करते हैं। ठीक है, फ्रीजर में रखते हैं ना, कोल्ड करते हैं, तो अपन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, अपन उसको कूल डाउन करते हैं। ठीक है, ठंडा करते हैं, तो स्टेट तभी चेंज हुई। तो ये आ गया कोल्ड होने का। तो सॉलिडिफिकेशन और फ्यूजन में यही डिफरेंस है कि फ्यूजन में अपन को हीट देनी पड़ती है और सॉलिडिफिकेशन में अपन को हीट यूज करनी पड़ती है, उसमें से निकालनी पड़ती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आ गया, सॉलिडिफिकेशन भी आ गया, डिफाइन करना भी आ गया, और इसके ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी आ गए कि हीट करते हैं और उसको कोल्ड करते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब बनाते हैं आगे, आगे और हीट देंगे तब क्या होगा। अब बनाते हैं बॉइलिंग पे। ठीक है, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग क्या है, पहले तो सबसे पहले ये बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, अपन कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को गैस में। लिक्विड है, ये लिक्विड है, अपन ने इसको हीट दी, हीट दी तो क्या हुआ, हीट देने का मतलब क्या है, मैंने इसको एनर्जी दी, हीट एनर्जी। अब लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसको एक बार लिख देते हैं, लिक्विड, इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे, ऐसे पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट पहले से ही है, क्योंकि अपन ने ऐसे बोला था ना स्टार्टिंग में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस इन मोशन। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, तो ये इसकी वजह से मोशन में पहले से ही है, तो उसका मतलब इनके पास में काइनेटिक एनर्जी पहले से ही थोड़ी बहुत होती है। पर जैसे ही मैंने इसको हीट दी, हीट दी तो क्या हुआ, हीट एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी आएगी तो पार्टिकल्स में ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा मूवमेंट होगी तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, कोलाइड करेंगे, दूर दूर होंगे तो स्पेसेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, लिक्विड में पहले से इतना स्पेस है, और स्पेस बढ़ने लगेंगे तो पार्टिकल्स दूर जाने लगेंगे, और दूर जाने लगेंगे तो यही तो गैस होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। तो अपन ने इसको हीट एनर्जी दी इसलिए ताकि पार्टिकल्स में मूवमेंट हो और स्पेसेस बढ़े। तो ये आ गया अब गैस में। गैस को भी अपन डायग्राम से ही बनाते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया है गैस में, तो लिक्विड का कन्वर्जन हो गया गैस में, तो ये हीट के प्रेजेंस की वजह से हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, बॉइलिंग बोला इसको अपन ने। तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बॉइलिंग को अपन ऐसा बोल सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं कर रहा है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, जो भी है अपन ने सीधा सिंपल से बोल दिया कि कन्वर्जन जो होता है लिक्विड का गैस में, तो अपन बॉइलिंग बोलेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो अपन ने बॉइलिंग करके देखा, जो वाटर था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर की बात ही हो रही है, कोई भी लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है बॉइलिंग करके। तो ये आ गया बॉइलिंग। अब बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग आ रहा है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट होगा ना। जैसे मैं लिक्विड को पड़ा है, रूम में पड़ा है, वो तो बॉइल होना स्टार्ट नहीं हो रहा, वो तो गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसी पे वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बॉइल होने के लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उसको अपन टेम्परेचर को फिक्स नाम दे देंगे, उसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट। तो वही, अब वापस से बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करो। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, जहां पे उस टेम्परेचर के बाद में लिक्विड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रहना चाहिए। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अपन ने ये बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ मैंने है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो है वही की वही बॉइलिंग पॉइंट की है। उसमें क्या हो रहा था, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा था, और मैंने इसमें अलग क्या बोला, इसमें मैंने बोला लिक्विड टू गैस, बस यही चेंज था, और मैंने ऑलरेडी तो बोला ही है, तो आप वो सुन भी सकते, लिख भी सकते थे। तो ये आ गया पूरा बन गया इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अपने डिफाइन कर लिया, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड जो होती है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अपन को बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बोलना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड है। क्योंकि स्टैंडर्ड क्यों है, ये देख लो, ये स्टैंडर्ड चीजें होती है बॉइलिंग पॉइंट का ये। तो
अपन को पता चला बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसकी कुछ डेफिनेशन भी होती है और ये, पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम कितना गर्म करें कि अब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको बताओ कि केल्विन में कितना है। तो अपन क्या करना चाहते हैं, अपन डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में। तो अपन तो ये पढ़ ही चुके हैं क्या करना होता है। टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन वी हैव टू ऐड 273 इन द गिवन वैल्यू। तो अपन इसका यूज करते हैं, 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 373 केल्विन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एसआई सिस्टम में 373 केल्विन है और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कोई नया बात नहीं था इसमें, सब कुछ आ गया, ये सब अपन का हो गया। तो बॉइलिंग पूरी आ गई। बॉइलिंग क्या होती है, तो कन्वर्जन जो होता है लिक्विड का गैसियस स्टेट में, उसको बोलेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट होने लग जाएगा गैस में, उसको अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अपन को बॉइलिंग आ गया पूरा कि बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। पर इसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है, उल्टा प्रोसेस मतलब गैस से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये है गैस, इसके पार्टिकल्स में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत स्पेस पे है अपने आसपास। अब इसको अगर मैं अपने मतलब ऐसे कुछ फोर्स लगा के इनको आसपास ले आऊं, इनको और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पेसेस कम हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो लिक्विड को भी लिक्विड की तरह ही बनाता है। ये आ गया लिक्विड, ये था अपन का गैस, ये आ गया अपन का लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस का कन्वर्जन हुआ है गैस टू लिक्विड, इसमें क्या होता है, इसमें आपको हीट देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हीट देंगे तो पार्टिकल्स में मूवमेंट और बढ़ेगा और दूर जाएंगे, तो हीट देने का तो कोई मतलब है नहीं, तो उसको अपन ठंडा ही करेंगे। ठीक है, कोल्ड करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आसपास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। पर कभी आपने ऐसा देखा है कहीं पे कि गैस के पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहे हो लिक्विड में, कहीं देखा है? तो आंसर है हाँ, जरूर देखा है। क्या देखा है, कहाँ देखा है? तो मैंने एक ग्लास रखा, बहुत ठंडा ग्लास है, ये बहुत ठंडा ग्लास था। जैसे मैं इसको टेबल पे रखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, थोड़ी देर के बाद में यहाँ वाटर की लेयर आ जाती है। ये जो लेयर है वाटर की आई है, कैसे आई है, बहुत देर के बाद में आती है, बहुत देर मतलब थोड़ी देर में रखो आपको दिख जाएगा ऐसा। ऐसा ज्यादातर जो होता है समर्स में होता है। तो ये क्या होता है, आसपास H2O के बहुत सारे मॉइस्चर फॉर्म के गैस के पार्टिकल्स है, और वो यहाँ पे कूल टेम्परेचर है, ठंडी चीज थी, जैसे ही से टकराए तो क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए अपने लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे तो ये गैस में थे, जैसे ही यहाँ पे आए तो ये हो गए लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, ठंडे होने की वजह से। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं ये प्रोसेस हुआ यहाँ पे, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या होता है, ये प्रोसेस बारिश में भी होता है। ठीक है, जब भी रेनिंग होती है उसमें क्या होता है, अपन के आसपास बहुत सारे, समर्स के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी गर्मी है, गर्मी की वजह से हीट की जो वेव्स है, उससे वाटर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, वेपर की फॉर्म में, वेपर की तरफ ऊपर जाता है और ऊपर टेम्परेचर हो जाता है लो डाउन, तो मतलब वो ठंडे हो गए। तो वेपर गैशियस फॉर्म, जैसे ही कोल्ड होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में और फिर आ जाते हैं बारिश के फॉर्म में नीचे। तो कंडेंसेशन प्रिसिपिटेशन रेनिंग में भी यूजफुल होता है। ठीक है, तो अब कंडेंसेशन को डिफाइन कर लेते हैं, कंडेंसेशन है क्या। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, अब कंडेंसेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा ना, तो वाटर के लिए कंडेंसेशन के लिए क्या है, तो अपन के लिए वाटर के लिए वही है 100 डिग्री सेल्सियस। आप 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाओगे तो गैसियस स्टेट जो होगी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना है, मतलब 99 98 यूं जाना है, और ज्यादा गर्म नहीं करना। तो 99 पे जाओगे तो ये टेम्परेचर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन ये कन्वर्जन बोल सकते हैं कि पूरा कंडेंसेशन क्या होता है, गैस का कन्वर्जन जो होता है लिक्विड स्टेट में, इसको अपन कंडेंसेशन बोलेंगे। रियल लाइफ में कहाँ देख सकते हो, ये टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का ये। तो ये अपन को पूरा प्रोसेस आ गया है। अब अपन ने कन्वर्जन देख लिए हैं काफी सारे, तो अपन उसका एक फ्लो डायग्राम बना के देखते हैं। क्या क्या देखा अपन ने देखा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन अपन ने देखा है। फिर अपन ने सॉलिड से, अरे 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 अरे, बहुत ही गलत कर दिया। ठीक है, अपन ने कन्वर्जन देखा है सॉलिड से लिक्विड का, तो यहाँ आ गया लिक्विड।
फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन भी देखा, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में भी देखा अपन ने, ये दो कन्वर्जन देखे, सॉलिड टू लिक्विड फिर लिक्विड टू गैस। सॉलिड टू लिक्विड वाला जो कन्वर्जन है उसमें क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल था और वो लिक्विड में चेंज हुआ, इस चीज को अपन ने बोला मेल्टिंग। ये है मेल्टिंग, ये है मेंटोस, ये है मेल्टिंग, ठीक है। इसको अपन ने गर्म करा था तो अपन ने इसको क्या करा, हीट दी है। इरेजर इरेजर इरेजर, अरे इरेजर चाचा, इरेजर चाहिए था यार, ये यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उसको अपन ने मेल्टिंग करा, ये आ गया, अपन ने इसको हीट दी है। फिर आता है लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस में क्या करा, अपन ने वापस से हीट दी, और लिक्विड टू गैस जो कन्वर्जन हुआ है लिक्विड टू गैस, उसको क्या बोला था अपन ने, उसको बोला बॉइलिंग। तो ये था बॉइलिंग। अब गैस टू लिक्विड, उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो गैस टू लिक्विड अभी अपन ने देखा लास्ट, क्या था प्रोसेस का नाम, गैस टू लिक्विड, उसको बोला अपन ने कंडेंसेशन। तो इसको अपन ने बोला कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लिक्विड टू सॉलिड, मतलब लिक्विड टू सॉलिड, उस प्रोसेस को क्या बोला, तो लिक्विड टू सॉलिड वाले प्रोसेस को बोला था सॉलिडिफिकेशन। तो ये अपन ने पूरे देखे अभी तक में प्रोसेस। अपन को इसमें कूल डाउन करना पड़ेगा और इसमें भी कूल करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड में अपन ने देखा कूल डाउन करना पड़ेगा, इसमें भी कूल डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस अपन को आगे, पर क्या सारे प्रोसेस इधर तक ही रिलेटेड होते हैं, अपन कोई स्टेट्स को जंप नहीं कर सकते क्या, जैसे आइस क्यूब को मैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, तो आंसर है नहीं, पहले वो लिक्विड में होगा ही फिर ही वो गैस में कन्वर्ट होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। पर ये तो वाटर की बात हुई, कोई ऐसी चीज नहीं है क्या जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती हो या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती हो, तो आंसर है यस, ऐसी होती है चीजें, और उस प्रोसेस का कुछ नाम भी होता है। तो अपन अब उसको पढ़ते हैं कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इसमें क्या क्या होता है। पर उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वो है क्या प्रोसेस का नाम। तो होता है सॉलिड टू गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और ये ड्राई आइस, और ये आप एग्जांपल सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सब्लिमेशन होता है, कैंपर जो है और इन सब के, तो सब्लिमेशन आ गया। अब गैस टू सॉलिड वाले कन्वर्जन को भी बोल सकते हैं, वो भी होता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अरे ये क्यों आ रहा है, अरे भाई डिपोजिशन, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस, होता है डिपोजिशन भी होता है, गैस टू डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन होना और सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्जन होना गैस में। अमोनिया और इन सब के एग्जांपल्स अपन देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे सब्लिमेशन को और डिपोजिशन को। और सबसे पहले अपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रह गया बीच में, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वो, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हेडिंग पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब वर्ड कैसे कैसे बोल रहे हैं, लेटेंट, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, छुपी हुई, ठीक है। ये हिडन हीट है, हिडन हीट मतलब छुपी हुई हीट है कहीं ना कहीं। इसके लिए अपन स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी क्या कहती है इसकी, ये सब। तो मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया और इसमें मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए, बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए, और भी बहुत सारे ऐसे, और यहाँ पे मैंने रख दिया एक थर्मोमीटर, ठीक है। ये है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है। कभी भी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही हो, आपको नहीं शो कर पा रहे हो, तो आप क्या करा करो, उसकी लेबलिंग कर दिया करो, तो जो समझने वाला नहीं है उसको समझ आ जाएगा। ये है थर्मामीटर, ये है आइस क्यूब्स, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में टेम्परेचर चेक करा, पहले जैसे ही मैंने आइस क्यूब निकाला था वो नेगेटिव में थे, तो मैं इसको टेम्परेचर चेक करा, ये आ गए 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं पूरे रूम कंडीशन सब सेटिस्फाई करके रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इससे पहले मैंने बोला कि अगर मैं ये हाथ ले रहा हूँ और इसको मैं हीट दे रहा हूँ, हीट दूंगा तो हाथ का टेम्परेचर बढ़ेगा कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो किसी भी चीज को मैं गर्म करूंगा तो जरूरी है कि टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, गर्म हो रहा है ना, वो हीट मिल रही है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए। बुखार होता है उसमें क्या होता है, अपन हीट मतलब ऐसे आउटपुट में हो रहा होता है, अपन हीट एमिट कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है अपन हीट दे रहे हैं, अपन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी चीज को अपन हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, ये तो सही। तो ये थर्मामीटर, इसका टेम्परेचर अभी जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस।
मैंने लिख दिया था 0 डिग्री सेल्सियस पर वापस लिख दिया, कोई नहीं, इस वाले को हटा देते हैं। ये अपना है ग्लास, ठीक है, वापस बन गया सब कुछ। तो ये आ गया अपन का ग्लास, ये आइस क्यूब आ गया, ये आ गया थर्मामीटर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब सॉलिड क्यूब है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो है तो उसका मतलब वो फिक्स्ड ही है कि वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, क्योंकि वही तो उसका वही है, मतलब उसका वही तो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्यूब इज व्हाट, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्यूब इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो अपन ने मेल्टिंग पॉइंट पे ही रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या करा मैंने, हर जगह से इसको हीट दी, बहुत सारी हीट दी इसको, यहाँ से भी हीट आ रही, यहाँ से भी हीट आ रही। तो क्या देख रहा हूँ मैं, 0 डिग्री सेल्सियस था तो ये बढ़ना चाहिए था ना, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि इसको इतनी सारी हीट दे रहे हैं इसको, मतलब ऐसे मैंने बोला कि मैंने इसको गैस फ्लेम में ही रख दिया, तो ये बहुत सारी गैस फ्लेम है, गैस फ्लेम में तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था। पर सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ, बहुत देर तक मैं करता रहा और 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो जो भी मैं हीट दे रहा हूँ वो क्या हो रही है, वो छुप रही है, वो हीट जो है वो दिख ही नहीं रही, शो ही नहीं हो रही है। तो ये जो हीट है वो क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में जब ये पूरा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, पूरा कन्वर्ट जब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड स्टेट में, अब ये मतलब पूरा पिघल गया, तब देखा कि टेम्परेचर अब बढ़ने लग रहा है। तो जब तक मैं पूरा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो उसका मतलब वो जो हीट दे रहा हूँ उसे टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, उसका आंसर क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने उसको हीट दी है, तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। तो उसका आंसर ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सॉलिड था, ये आइस क्यूब है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज्ड है। जो भी मैं हीट दे रहा हूँ ना, जो भी इसको हीट आ रही है, वो हीट एनर्जी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं जा रही है, वो कहाँ जा रही है, वो उसके पार्टिकल्स को मूवमेंट कराने में जा रही है। तो मैंने जैसे हीट दी, वो यूटिलाइज कहाँ हो रही है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो हो रही है पार्टिकल्स के मूवमेंट को इंक्रीज कराने में। पार्टिकल्स मूव करेंगे तभी तो दूर दूर होंगे और तभी तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे और फिर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ जाएंगे और फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हीट एनर्जी मैं दे रहा था वो सारी हीट एनर्जी कहाँ गई, वो स्टेट चेंज कराने में चली गई, स्टेट चेंज कराने में, ठीक है। तो वो सारी हीट एनर्जी स्टेट चेंज कराने में चलेगी, तो जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो सारी हीट एनर्जी तो स्टेट में ही जा रही होगी। अब ये लिक्विड में हो गया है तो अब जो हीट एनर्जी आएगी वो कहाँ जाएगी, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा था इसका। तो इसका मतलब ये था कि जो भी मैं हीट एनर्जी दे रहा था वो कहाँ यूटिलाइज हो रही थी, तो वो पूरी एनर्जी पार्टिकल्स के मूवमेंट में यूज हो रही थी और स्टेट चेंज कराने में हो गई, तो तभी इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। वो जो हीट है वो हिडन हीट है, वो सारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं करा पाती टेम्परेचर को। पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि सॉलिड जो था, आइस क्यूब जो था और लिक्विड जो है कन्वर्ट हुआ है, इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसमें है, तो सॉलिड में तो मैंने हीट दी है और वो सारी हीट एब्जॉर्ब होने के बाद में लिक्विड बना, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसमें एक लेटेंट हीट है ना। टेम्परेचर तो दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। पर ज्यादा एनर्जी किसमें है, ज्यादा एनर्जी किसमें है, वो है लिक्विड में। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सॉलिड में तो अपन दे रहे थे हीट और लिक्विड ने पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली तभी तो कन्वर्ट हुआ, तो इसमें लेटेंट हीट एक्स्ट्रा है। तो अपन ऐसा बोलेंगे, अगर अपन से क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हायर एनर्जी, एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉलिड और लिक्विड जो जस्ट कन्वर्ट हुए हैं, तो अपन आंसर बोलेंगे कि लिक्विड्स हैव हायर एनर्जी बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये होती है लेटेंट हीट। ये पूरी अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा इसका, लेटेंट हीट का क्या होता है और ये, ठीक है, लेटेंट हीट का क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसको अपन को डिफाइन करना है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, इन सबको अपन को डिफाइन करना है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट का अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया कि कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, सेशन सही लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अपन और मेहनत करेंगे, ठीक है, थैंक यू।